नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का इंतजार खत्म होने से जुड़ी हुई है। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार अब खत्म हो गया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके हैं। राजस्थान के कोटा से आए शिव भक्त भजन गाते, नाचते और बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए बाबा के दर्शन को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कई महीनों से इस यात्रा का इंतजार था और अब बाबा बर्फानी के दर्शन का सपना पूरा होने जा रहा है। हर तरफ भक्ति का माहौल है और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसे भी श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके हैं जिन्होंने पहले से यात्रा का पंजीकरण नहीं करवाया हुआ है। अब इन श्रद्धालुओं को पंजीकरण करवाने और यात्रा में शामिल होने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई लोग सुबह से ही पंजीकरण केंद्रों के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो किसी भी हालत में इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं। दरअसल ज़्यादातर श्रद्धालु पहले या दूसरे जत्था में ही बाबा के दर्शन करना पसंद कर रहे हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि यात्रा की शुरुआत में ही पवित्र गुफा में बनने वाला प्राकृतिक हिमलिंग के पूरे स्वरूप में होता है और समय बीतने के साथ साथ शिवलिंग धीरे धीरे पिघलकर अंतर्ध्यान हो जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं का मानना है कि शुरुआत में दर्शन करने से बाबा के पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। यही कारण है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही जत्थे में शामिल होने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। हालांकि बिना पंजीकरण कराए पहुंचे श्रद्धालुओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि यात्रा पर आने से पहले पंजीकरण जरूर करवाएं ताकि किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर एक तरफ बाबा की दर्शन की खुशी और भक्ति का उत्साह है, दूसरी तरफ बिना पंजीकरण कराए बिना पहुंचे श्रद्धालुओं की चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पीओके में लगातार बिगड़ते हालात से घबराया पाकिस्तान अब ध्यान भटकाने के लिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पर हमला करने की घिनौनी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में लगातार बिगड़ते हालात और सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक पीओके में आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि इन हालातों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन को यात्रा को किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के निर्देश दिया जा सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं। हालांकि अभी तक किसी हमले की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हर खुफिया इनपुट पर लगातार नज़र रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग, बेस कैंप और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एंटी सबोटाज टीम लगातार जाँच कर रही है और हर वाहन व श्रद्धालुओं की सघन तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों, जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि किसी भी घुसपैठ या आतंकी गतिविधि को समय रहते हुए नाकाम बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन की ओर से जारी जितने भी दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सभी एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार हैं। अगली खबर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए 100 से ज़्यादा नेताओं के द्वारा पत्र लिखे जाने से जुड़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रिश्तों में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। इस बीच दोनों देशों के 100 से ज़्यादा प्रमुख नागरिकों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों देशों से दुश्मनी खत्म कर बातचीत और शांति का रास्ता अपनाने की अपील की गई है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक समेत कई राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षावादी और बुद्धिजीवी शामिल हैं। इन सभी का कहना है कि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते तनाव का सबसे बुरा असर आम लोगों पर और खासतौर पर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। पत्र में दोनों सरकारों से कई अहम मांगे की गई हैं। इनमें दोनों देशों के फिर से उच्चायुक्त की नियुक्ति, वीज़ा सेवाएं बहाल करना, हवाई संपर्क शुरू करना और आपसी संवाद को आगे बढ़ाना शामिल है। उनका कहना है कि बातचीत ही हर समस्या का समाधान निकाल सकती है और इससे दोनों देशों के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। पत्र लिखने वालों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के करोड़ों लोग शांति, विकास और बेहतर भविष्य चाहते हैं। दोनों देशों को टकराव की जगह सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि पूरे दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिल सके। हालांकि ये अपील ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ है और कई मुद्दों पर मतभेद बना हुआ है। ऐसे में जब सभी की नज़रें इस बात पर रहेंगी कि क्या इस पहल का दोनों सरकारों पर कोई असर पड़ता है या फिर नहीं। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने वाली जो पहल है उस पर महबूबा मुफ्ती के बयान की। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जो कड़वाहट को कम करने की एक नई कोशिश सामने आई है, जिनमें दोनों देशों के 100 से ज़्यादा पूर्व नौकरशाहों, सैनिक अधिकारियों, न्यायाधीशों, शिक्षावादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिखकर बातचीत को दोबारा शुरू करने की अपील की है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ता तनाव दोनों देशों के लोगों के लिए नुकसानदायक है और अब समय आ गया है कि बातचीत के जरिए रिश्तों को बेहतर बनाया जाए। इस पहल को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी खुलकर समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि युद्ध और टकराव किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है, इसका सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ता है। सीमा पर रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, व्यापार प्रभावित होता है और आम लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ता है। इसलिए दोनों देशों को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि शांति और भरोसे का माहौल बन सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने इस खुले पत्र का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल राजनीतिक से ऊपर उठकर शांति और इंसानियत की बात करती है। उनका मानना है कि अगर दोनों देश फिर से संवाद शुरू करें तो पूरे क्षेत्र में स्थिरता आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख नेताओं ने भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ती दुश्मनी किसी के हित में नहीं है। उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से कहा है कि वो अब बातचीत शुरू करें और ऐसे ठोस कदम उठाएं कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल हो सके। दोनों देशों के लोगों का कहना है कि बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है जिससे दोनों देशों में स्थिरता जो है वो लाई जा सकती है। अब देखना ये होगा कि इस अपील पर दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों या फिर सरकारों की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर दोनों देश बातचीत के तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा, जो लंबे समय से संघर्ष और तनाव का असर झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की घटना से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने कहर बरपाया है। डोडा जिले के भलेसा इलाके में देर रात हुई तेज बारिश के बाद बादल फटने से अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। देखते ही देखते पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी, पत्थर और मलबा नीचे आ गया, जिससे कई सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बादल फटने के कारण सबसे ज़्यादा असर भलेसा क्षेत्र के लोगों को देखने को मिला है, जहां तेज बहाव ने सड़कों को जगह जगह से काट दिया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। कई छोटे पुलों और संपर्क मार्गों को भी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द से जल्द बहाल करने का काम शुरू किया है। सड़कों से मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों
को लगाया गया है ताकि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी नाले और भूस्खलन वाले क्षेत्र से दूर रहें और बिना एडवाइजरी के यात्रा करने से जुड़े। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हर साल मानसून के दौरान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित इलाकों में जल्द राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना होती है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।